प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने भुजा और कोण सर्वांग समता नियम के बारे में पढ़ लिया था। अब इन्हीं सर्वांग समता नियम के आधार पर हम त्रिभुज के कुछ और गुणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें विशेष तौर पे हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। जैसे नाम से ही स्पष्ट, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज की एक ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो, ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं एक ये त्रिभुज ए बी सी की आकृति आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ए बी और ए सी दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो ये एक ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस रूप में भी हो सकती है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हों, और एक समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु हो सकती है कि ये कोण 90 डिग्री का हो और ये दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आपने देखना है कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो किसी त्रिभुज की, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। अब आगे एक प्रमेय करते हैं हम कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और ए सी ये दो बराबर भुजाएं हैं। अब इन दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ए बी का सम्मुख कोण कोण सी है और ए सी का सम्मुख कोण कोण बी है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए बी बराबर ए सी है। और सिद्ध आपने क्या करना है, सिद्ध करना है आपने कि कोण बी बराबर कोण सी। ये सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करनी होगी, जिसमें हम कोण ए को समद्विभाजित करेंगे। कोण ए का एक समद्विभाजन करेंगे कि ये पूरा कोण ए है, इसका समद्विभाजन करेंगे तो इसके दो एक जैसे हिस्से हो जाएंगे। जितना कोण ये है उतना ही कोण ये हो जाएगा। और इसे मैं डी का नाम दे देता हूँ इस बिंदु को। रचना में हम लिखेंगे ए डी कोण ए का एक समद्विभाजक बनाया या खींचा। अब इसकी उत्पत्ति या प्रूफ में देखिए कि एक तो त्रिभुज हम ए बी डी कंसिडर करेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि ये तो दिया है आपको। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है, बी ए डी, और इस कोण का नाम सी ए डी। और ये कहाँ से आया, हमारी रचना से। और कोण ए डी सॉरी भुजा ए डी के बराबर ही होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड
सर्वांग समता नियम से। भुजा कौन भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगी त्रिभुज ACD से। अगर ये सर्वांग सम होगी तो इसका मतलब कोण B कोण C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि CP CT द्वारा। अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मेरे हिसाब से आसानी से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर आपने एक AD समद्विभाजक खींचना है कोण A का। उसके बाद ये दो त्रिभुजें आपने क्या है भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग सम सिद्ध कर देनी है। फिर CP CT द्वारा B बराबर C हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रमेय 7.3। ये जो हमने पीछे प्रमेय पढ़ी थी 7.2 उसका कन्वर्स है, उसका विलोम है। पहले हमने ये सिद्ध किया था कि AB और AC बराबर है, तो हमें कोण B और C बराबर सिद्ध किए थे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर सिद्ध करने थे। इस बार इसमें इसका विलोम दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस बार ये कोण बराबर दे दिए, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजा यानी AC बराबर इसकी सम्मुख भुजा AB हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि एक यहाँ पर आपको दिया कोण B बराबर कोण C या त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C, और सिद्ध करना है आपने सिद्ध करना है AB बराबर AC। अब आप एक रचना करेंगे यहाँ पर कि A से BC पर एक लंब गिराएंगे। A से BC पर क्या करेंगे एक लंब गिराएंगे जो बिंदु D पर मिलता है। A से BC पर एक लंब गिराया जो BC पर बिंदु D से मिलता है। या आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर टू BC बना है, बस शॉर्ट में बोल दो। अब यहाँ पर अब इसकी प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखिए कि कोण B बराबर कोण C ये तो आपको दिया है। अब ये वाला कोण और ये वाला ये दोनों 90 के हैं, तो कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 डिग्री रचना से, और AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए कि जब दो कोण बराबर हो और एक संगत भुजा बराबर हो तो हम कहेंगे कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। या फिर देखिए कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम वास्तव में कोण भुजा कोण नियम ही होता है, क्योंकि जब ये दो कोण बराबर रहते तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा।
तो कोण भुजा कोण भी ये इसी की एक्सटेंशन है ये। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी टी की। अब जब ये दोनों सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर ए सी, क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग द्वारा। अतः किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अतः किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आगे उदाहरण नंबर 4 कि त्रिभुज एबीसी में कोण 1 का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। कि ये वाला कोण ए है, इसका समद्विभाजक एडी बीसी पर लंब है। दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी हमें सिद्ध करना है और त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। जब ए बी बराबर ए सी है तो ए बी सी तो समद्विबाहु होगी। तो हमें ए बी बराबर ए सी ही सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में इसमें देखिए कि कोण बी ए डी यानी ये वाला कोण बी ए डी तथा ये वाला कोण इसका नाम सी ए डी देंगे। कोण सी ए डी ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। क्योंकि ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। दूसरा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम ए डी बी, कोण ए डी बी, और इसका नाम कोण ए डी सी। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो बी सी पर लंब है और ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। अब कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ए डी बी या ए बी डी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी की, ए सी डी की। अगर ये सर्वांगसम है तो ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ पर आपने ये दोनों त्रिभुजें जो है कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम सिद्ध करने, सर्वांग सम सिद्ध होते ही ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए बी बराबर ए सी होते ही ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी।
तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे उदाहरण नंबर 5, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी ई। कि देखिए ए बी सी ये एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं। ई ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अब हमें ये दर्शाना है कि बी एफ जो है वो सी ई के बराबर है। तो मैं यहाँ से ये वाले दो त्रिभुज ले लेता हूँ। एक तो ये मैंने डायरेक्ट कर दी है, और एक इसी शेप की ही दूसरी त्रिभुज जो है ये वाली त्रिभुज ले लेते हैं हम। इसको थोड़ा रेडिश से दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बी ई है और सी एफ ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के आधे हैं। और बी सी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, आपको दिखाई दे ही रहा है। कोण बी और कोण सी भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तो ये दोनों त्रिभुजें जो हमने अलग अलग कलर से दिखाई, ये दोनों सर्वांग सिद्ध हो जाएगी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इधर बी एफ जो है वो सी ई के बराबर हो जाएगा। चलो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी तथा एफ बी सी में, तथा त्रिभुज एफ बी सी में। अब ये देखो कि ए बी एफ सी के बराबर है। ए बी बराबर एफ सी, क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। इसका मतलब ए बी का आधा ए सी का आधा होगा, और ए बी का आधा क्या है, ए बी है, और ए सी का आधा एफ सी है। तो इस तरह से आपने इसका कारण समझाना है। और कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि ए सी और ए बी बराबर भुजाएं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब बी सी बराबर बी सी है। बी सी बराबर बी सी क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से देखो कि त्रिभुज ई बी सी, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ई बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एफ बी सी की। अगर सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, यानी बी एफ या यहाँ से ई सी बराबर, ये देखो हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में वो कर दिया, एफ बी सी, तो ये एफ बी सी और ये ई सी बी आना चाहिए था, क्योंकि बी का संगत सी है यहाँ पर। तो यहाँ से सी ई
बराबर बी एफ, सी ई बराबर बी एफ, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग, या बी एफ बराबर सी ई। ये चीज़ तो दर्शानी थी हमें। हैंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे उदाहरण नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी है कि भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई बराबर सी डी है। दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई है। कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है और डी और ई बी सी पर दो बिंदु इस प्रकार दिए हैं कि बी ई यानी इतना इतना भाग जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, इस भाग के बराबर है। तो अब आपने दर्शाना है कि ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तो ये वाले त्रिभुज कंसीडर करूँगा, ओके, और दूसरी त्रिभुज जो है ये वाली लूँगा, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम सिद्ध कर देंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक भुजा बी ई डी सी के बराबर तो दे ही रखी है, कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये इक्वल दे ही रखी है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग के दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसका हल करते हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया है। कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। और बी ई बराबर सी डी, बी ई बराबर सी डी ये आपको दिया है। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम होगी त्रिभुज ए सी टी की। अगर ये सर्वांग सम है तो ए ई ए डी के बराबर होगी, ए ई बराबर ए डी, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। हैंस प्रूव्ड। तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इसे लाइक भी करें। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती हो तो कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।